नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। एपेक्स न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। ठगों और ठगी के न जाने कितने ही किस्से आपने सुने होंगे। जाहिर ही किस्से अखबारों, न्यूज चैनल और किसी मैगजीन के जरिए ही आप तक पहुंचे होंगे। पर जरा सोचिए कि कोई शातिर ठग अगर अखबार या न्यूज चैनल को भी ठग ले तो क्या होगा। ये कहानी एक ऐसे ठग की है जो सरकारी अफसरों और पुलिस को ठगने के साथ साथ गेस्ट बनकर तो कभी इंटरव्यू देकर मीडिया को भी चूना लगाता रहा है। वो कभी युवा नेता बन जाता, कभी किसी मंत्रालय की सलाहकार समिति का सदस्य, कभी किसी सरकारी महकमे का बड़ा अफसर, तो कभी कारोबारी, तो कभी कुछ और। कुल मिलाकर जब जहां जैसे रोल की जरूरत पड़ती वो खुद को उसी में ढाल लेता। और अदाकारी इतनी शानदार थी कि क्या मंजे हुए सरकारी अफसर, क्या नेता और क्या मीडिया, सबके सब अलग अलग वक्त पर उसके झांसे में आते रहते और अलग अलग तरीके से उसका ख्याल मकदम करते रहे। वो तो भला यूपी पुलिस के खुफिया सूत्रों का, जिसने न सिर्फ उसकी हकीकत से पर्दा उठा दिया बल्कि उसके अलग अलग नकाब के पीछे छिपे ठगी के कारोबार को भी कुछ ऐसे बेनकाब किया है कि आखिरकार यूपी पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ को उसे गिरफ्तार करना पड़ा। 15,000 का इनामी और महाचक अनूप चौधरी, जी हाँ, कुछ यही पहचान इस शख्स की। और ठगी के गोरख धंधे में अनूप चौधरी की यही वो सलाहियत है जिसकी बदौलत वो न सिर्फ सालों साल दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान से लेकर उत्तराखंड और साउथ में बेंगलुरु से लेकर चेन्नई तक दसियों लोगों को झांसे में लेकर उन्हें करोड़ों रुपयों का चूना लगा चुका है। अब अपने सिर पर ठगी समेत कई गुनाहों के 10 से ज्यादा मामलों के इल्जाम लिए अनूप चौधरी की गिरफ्तारी के बाद उसके गुनाहों की नई नई कहानियां सामने आ रही। आपको इस कदर पैन इंडिया माचक की मॉड्स ऑपरेटी और तमाम करतूतों के बारे में तफसील से बताएंगे। दरअसल यूपी एसटीएफ को उसके ठगी राशि की जानकारी लगातार मिल रही थी। पता चल रहा था कि कैसे वो केंद्र सरकार के कार्यों को लोगों के तक पहुंचाने का काम अपने नाम से गिरोह भी चला रहा है और कैसे खुद को बड़ा ओहदेदार बताकर उन्हें ठग रहा था। ऐसे में पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया। सोमवार को 23 अक्टूबर को यूपी एसटीएफ को पता चला कि माचक अनूप चौधरी अयोध्या के सर्किट हाउस में पूरे ठसक के साथ रुका है। उसकी घेराबंदी कर इरादे से एसटीएफ की टीम फौरन सर्किट हाउस पहुंच गई। एसटीएफ ने अनूप को देखते ही उसे इंटरसेप्ट कर लिया और पूछताछ शुरू कर दी। वो सरकारी गेस्ट हाउस में रुकने से लेकर पुलिस सिक्योरिटी हासिल करने के लिए भी फर्जीवाड़ा करता था। यूएसडी ही अलग अलग महकमों और प्रशासनिक अधिकारियों से सरकारी सुविधाओं की मांग करते हुए ईमेल और मेल भेजा करता था। खुद को बीजेपी का मेंबर दिखाने के लिए वो अक्सर सोशल मीडिया पर बीजेपी के बड़े नेताओं की तारीफों में कसीदे पढ़ा करता था। वो लोगों को सरकारी काम दिलाने, किसी का टेंडर पास करा देने, किसी को नौकरी दिला देने तो किसी को बिजनेस में मदद करने के नाम पर उनसे रुपए पैसों की वसूली किया करता था और फिर मौका मिलते ही गच्चा देकर खिसक लेता था। तो फिलहाल यूपी एसटीएफ उसके नए पुराने मामलों के जांच करने के साथ साथ उसके खिलाफ दर्ज तमाम केसेज के बारीक से बारीक जानकारी जुटा रही। उसके साथ ही अनूप चौधरी की गिरफ्तारी के बाद यूपी एसटीएफ अब इस मामले की भी पड़ताल कर रही है। तो वहीं पर पुलिस ने उसके साथ साथ उसके ड्राइवर फिरोज आलम को भी गिरफ्तार किया है, जबकि उसके बाकी मददगारों की तलाश अभी जारी है। इस खबर में बस इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहे एपेक्स न्यूज इंडिया।